Continue chapter 3. The chapter name is the plant kingdom. Next, study the phylum which is Gymnosperms. So now today study the related of the Gymnosperm. First of all, gymno. Word used gymno, and the second word the sperma. The Gymnosperm contain the two words gymnos, and the second word is the sperma. Gymnos means naked, without wall बोल सकते हो, without wall word यूज कर सकते हो, विदाउट कैप्सूल वर्ड यूज कर सकते हो, विदाउट कैप्सूल. स्पर्मा, स्पर्मा मीन्स सीड. ठीक है, स्पर्मा मीन्स क्या हो गया? सीड. द जिम्नोस्पर्म फॉर टू ग्रीक वर्ड. कौन से वर्ड है ये? फॉर्म टू ग्रीक वर्ड. फर्स्ट वर्ड इज द जिम्नोस, नेक्ट. The second word is the sperma, seed. Means neck seed plant. Gymnos means neck seed plant. Plants involved in this phylum. Gymnosperm term coined by Theophrastus. Word coined by Theophrastus. ठीक है. The next, the study of gymnosperm is known as the. अब देखिए जिम्नोस्पर्म की जो स्टडी है जिम्नोलॉजी, GYMNO, जिम्नोलॉजी. तो स्टडी ऑफ द जिम्नोस्पर्म प्लांट इज नॉन एज द जिम्नोलॉजी. क्लियर हो गया इतनी बात? चलिए फिर उसके बाद में अपन ये देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उनसे रिलेटेड मेन पॉइंट और क्लियर. हाँ, एक आप इसका करोगे ओरिजिन किस पीरियड में हुआ था. ठीक है, तो ये ओरिजिन आप कर लो पैलियोजोइक, एंड सम द मीसोजोइक. इन दोनों ही पीरियड के अंदर ओरिजिन तो कहाँ हुआ था? पैलियोजोइक में हुआ था. और मीसोजोइक में इनके नंबर क्या थे? मोर थे, ज्यादा थे. ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? अब ये आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे वीडियो को देख करके. तो मैं एक बार वापस से बता देती हूँ यहाँ तक क्या क्या नोट करना है आपको. जिम्नोस्पर्म कॉइन टू ग्रीक word. Gymno, necked with wolf capsules. Sperma, seed means necked seed plants. Coined by Theophrastus. The gymnosperm word coined by the Theophrastus. The study of the gymnosperm is known by the gymnology. इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? जिम्नोलॉजी बोलते हैं. फिर देखिए जिम्नोलॉजी के फादर ऑफ जिम्नोलॉजी आप लिखोगे आगे फादर ऑफ जिम्नोलॉजी. तो फादर ऑफ जिम्नोलॉजी कर दो PD डोगरा, P.D.डोगरा. यहां तक आपका क्लियर होना चाहिए. नोट्स वीडियो से ही बनाने हैं. चलिए नेक्स्ट अपन और देखते हैं इसमें क्या क्या बताएंगे. द जिम्नोस्पर्म प्लांट्स आर स्पोरोफाइट, स्पर्मेटोफाइट्स. नेक्स्ट देखिए
अभी जो जिम्नोस्पर्म वाले जो प्लांट्स होते हैं, इनका मेन कैरेक्टर्स क्या होता है, इनके सीड तो बनते हैं लेकिन सीड पे कवर नहीं होता। याद देखिए, सीड होंगे बट सीड पे कवर नहीं होगा। जैसे देखिए अपने अपने घर के अंदर एक साबूदाना काम में लेते हैं, आपने देखा होगा मोस्टली साबूदाना एक वाइट कलर के दाना होता है, ग्रेन लाइक होता है, मार्केट पे उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं आती है, तो इसीलिए वो किसका एग्जाम्पल हो गया, जिम्नोस्पर्म प्लांट का एग्जाम्पल हो गया। जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स है देखिए, उनको अपन एक वर्ड और देंगे, फ्रूट लेस्ड सीडेड प्लांट। तो उनको आप अदर नेम एक नाम और क्या दोगे, फ्रूट लेस सीडेड प्लांट। ठीक है, फ्रूट लेस सीडेड प्लांट्स भी इन्हीं को बोलते हैं। नेक्स्ट और क्या बोला जाता है इनको, तो आप नोट करोगे, फेंड्रोगेमस विदाउट फ्रूट, फेंड्रोगेमस विदाउट फ्रूट। फेंड्रोगेमस होता है फ्लावर के लिए वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। फेंड्रोगेमस का मतलब होता है फ्लावर के लिए वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन इसमें फ्रूट नहीं बनते, तो इसीलिए फेंड्रोगेमस विदाउट फ्रूट भी किस प्लांट को बोला जाता है, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स को बोला जाता है। तो इसके मैंने आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपनी नोटबुक के अंदर इसको नोट कर सको, फिर मैं आगे और स्टार्ट करती हूँ। चलिए, फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके जो जर्नल कैरेक्टर्स की बात करते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट्स की। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के मेन कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो देखिए मेन कैरेक्टर्स के अंदर अपन इंक्लूड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं, मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी जो आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या क्या दिखाई देता है मोर्फोलॉजी के अंदर, आपको ये दिखाई देता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन देखते हैं कि द बॉडी डिफरेंशिएट इनटू रूट स्टेम लीव्स। तो द बॉडी डिफरेंशिएट इनटू रूट स्टेम लीव्स, ठीक है। फिर उसके बाद बताते हैं कि ये जो जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं, ये मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कोल्ड एरिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ जीरोफाइटिक भी होते हैं, कुछ जीरोफाइटिक प्लांट्स भी होते हैं। राजस्थान के अंदर इसकी एक ही स्पीसीज पाई जाती है, एफेड्रा स्पीसीज पाई जाती है, बाकी राजस्थान के अंदर जिम्नोस्पर्म प्लांट नहीं होते। तो राजस्थान में इसकी कौन सी होती है, एफेड्रा। ये आप ध्यान में रखोगे कि जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं उनका अपन बात करें कि देखिए, तो मैंने पहले ही बता दिया कि जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं वो फ्रूटलेस होते हैं, सीड प्रेजेंट होते हैं, सीड पे कवरिंग नहीं होती है, ठीक है। रूट स्टेम लीव्स में बॉडी डिवाइड होती है। ये जो प्लांट्स होते हैं, ये इनका जो हैबिटाट होता है, मोस्टली हैबिटाट इसका कोल्ड टेम्परेचर वाला ही होता है, यानी मॉइस्ट सॉइल के अंदर ही रहना, हिमालय रीजन के अंदर पाए जाएंगे। बट राजस्थान के अंदर इनकी एक स्पीसीज है। वैसे देखिए, आप ना जब हैबिटाट लिखो तो ऐसे लिख लीजिएगा, मोस्टली ऑल हैबिटाट, जीरोफाइटिक, जीरोफाइटिक भी होते हैं, ठीक है। कोल्डेड प्लांट्स भी है, कोल्ड एरिया में भी होते हैं ये प्लांट्स, ठीक है, मॉइस्ट सॉइल में भी होते हैं। अब आप लिखोगे एफेड्रा स्पीसीज प्रेजेंट ओनली राजस्थान, राजस्थान में कौन सी एफेड्रा, बाकी जिम्नोस्पर्म नहीं होते। फिर द बॉडी डिफरेंशिएट इनटू द रूट लीव्स एंड स्टेम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप करोगे रूट कैसी होती है इसकी, ठीक है। तो इसकी जो रूट होती है वो रेडिकल से अराइज होती है। जैसे देखिए, मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था, ये मैंने सेपरेटिंग लाइन बना दी, यहाँ पे ये रेडिकल वाला पार्ट होगा और ऊपर की साइड में क्या होता है, स्टेम होता है। एम्ब्रियो से जब क्या बनता है, एम्ब्रियो से जब क्या बनता है, सीड बनेगा, उस समय अगर ये रेडिकल से यहाँ से ये ऐसे अराइज हो रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे राइज हो रही है, तो इसको रेडिकल बोलते हैं। अगर रूट रेडिकल से राइज हो रही है, दिस इज नॉन एज द टेप रूट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टेप रूट बोलते हैं। ये स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम का बेस हो गया। अगर यहां से राइज हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे, फाइबर्स रूट बोलेंगे, या आप बोल सकते हो एडवेंशियस रूट बोल सकते हैं।
तो जिम्नोसिस्पर्म प्लांट्स के अंदर आगे आप रूट करके लिख लोगे टेप रूट. The root arise from the radical portion is known as the taproot. क्लियर हो गया. अब देखिए इसके जो टेप रूट है इसकी कुछ स्पेसिसिटी होती है. जैसे जिम्नोसिस्पर्म प्लांट की जो एक टेप रूट है ना, ये देखिए मैंने रेडिकल बना दी और यहाँ से मैं टेप रूट बना देती हूँ. ये लीजिए, ये क्या हो गई, ये रूट हो गई. किस टाइप की रूट हो गई, ये टेप रूट हो जाती है. अब देखिए ये जो टेप रूट है ये जिम्नोसिस्पर्म प्लांट की टेप रूट है. इस रूट के साथ में ऐसे फंजाई एसोसिएट कर ले. क्या मिले इसके साथ में, फंजाई एसोसिएट कर ले. यानी फंजाई associate with the root of gymnosperm plant. This association is known as the mycorrhiza. mycorrhiza. तो आप रूट के अंदर आगे फर्स्ट पॉइंट क्या करोगे, टेप रूट करोगे रूट के अंदर. फिर आप एरो लगाओगे. एरो लगा के आप क्या करोगे, द रूट ऑफ द जिम्नोसिस्पर्म प्लांट associate with the fungi to form the mycorrhiza. क्लियर हो गई इतनी बात. और देखिए सेकेंड टेप रूट में ही कर रहे हैं अभी अपन फर्स्ट पोजीशन. ये जो टेप रूट है, टेप रूट जो होगी ये साइनोबैक्टीरिया के साथ में एसोसिएट कर लेगी. किसके साथ में एसोसिएट कर लिया, साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, साइनो ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी इसके साथ में क्या कर ले, एसोसिएट कर ले. तो द रूट ऑफ द जिम्नोस्पर्म associate with the cyanobacteria is known as the coralloid. ठीक है, कोरेलोइड. अब आप देखिए माइकोराइजा है. अब मैं दो वर्ड यूज करती हूँ, यानी वो जिम्नोसिस्पर्म जो प्लांट है ना उसके एग्जाम्पल है. जैसे एक तो मैं यूज कर दूं पाइनस और एक मैं यूज कर दूं साइकस. साइकस जो होगा उससे साबूदाना बनता है, वो वाला प्लांट है. पाइनस होता है ना, इसकी जो लीव्स होती है ना पाइनस की, इसका अपन फूल झाड़ू बनाते हैं, घर में झाड़ू निकालते हैं ना फूल वाली झाड़ू, तो वो इसी की बनी हुई थी, पाइनस वाली की. अब देखिए आप मैच कीजिए, सी से साइकस, सी से क्या बन गया, साइकस बन गया. इसकी स्पेलिंग, कोरेलोइड की स्पेलिंग मैं सही कर देती हूँ एक बार आपके लिए, CORALLOID, कोलेओइड. देखो सी से कोरेलोइड, सी से साइनो, सी से साइनोबैक्टीरिया, सी से कोरेलोइड, तो सी से साइकस. ये लीजिए, ये साइकस प्लांट के साथ में एसोसिएशन हो गया, एग्जांपल हो गया. बच गया क्या, पाइनस. इसकी ये दो मैन. राजस्थान के अंदर तो कौन सा पाया जाता है, वो तो एफेड्रा पाया जाता है राजस्थान के अंदर. बाकी और एरिया के अंदर जो मेन प्लांट होते हैं, मेन इसकी जो स्पीसीज बनेगी वो पाइनस और साइकस की बनती है. बाकी मोस्टली तो इसकी है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है. यहाँ क्या बचा, तो इसका एग्जाम्पल कर दीजिए आप पाइनस. क्या कर दो, पाइनस. ठीक है, चिलगोजा जिसको अपन बोलते हैं, चिलगोजा वर्ड, चिलगोजा भी यूज में आता है इसी के अंदर. तो टेप रूट की बात क्लियर होगी, मोस्टली सभी स्टूडेंट की बात समझ में भी आ गई. टेप रूट कौन, टेप रूट होती है द रूट एसोसिएट विद द फंजाई इज नोन एज द माइकोराइजा, एग्जांपल पाइनस. The root associate with the cyanobacteria, coralloids is known as the coralloids. Example is the cycas. चले अब आगे. चलिए अब एसोसिएशन आपको पता है म्यूचुअल एसोसिएशन होगा जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है ना. नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टेम की, कि जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उनमें स्टेम किस टाइप का होता है. तो आप हेडिंग डालोगे स्टेम. रूट की तो बात हो ही गई हमारी. स्टेम देखिए, ये जो स्टेम होता है ये मोस्टली सर्प और ट्री है, शर्प टाइप एंड द ट्री टाइप. हर्ब्स नहीं होते इसके अंदर. जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होंगे उनमें हर्ब्स नहीं होते. मोस्टली कैसे होते हैं ये, आप ध्यान में रख लोगे, हर्ब्स नहीं होते. ठीक है, अब देखिए इसका स्टेम हर्ब्स टाइप का और ट्री टाइप का. तो सबसे जो लंबा प्लांट होगा, लॉन्गेस्ट प्लांट,
लॉन्गेस्ट प्लांट, तो लॉन्गेस्ट जो प्लांट है उसको सिकोया बोलते हैं, सिकोया सबसे लॉन्गेस्ट प्लांट। ठीक है, चलिए आगे और अपन बात करते हैं। इससे स्टेम की बात हो गई। स्टेम को आपको बस इतना ही बताना है और कुछ स्टेम के अंदर आपको करना नहीं होता है। चलिए फिर उसके बाद में, हाँ स्टेम में लिख तो वुडी टाइप, तो सर्प और ट्री तो वुडी टाइप तो अपने आप ही हो गया ना, तो अब हर्ब्स होता तो वुडी नहीं होता, अब ये वुडी टाइप होता है। अब लीव्स की बात करते हैं, इसकी लीव्स कैसी होती है ना। रूट स्टेम और लीव्स में तो बॉडी डिवाइड होती है। तो जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स है उनकी जो लीव्स होती है वो हाई टेम्परेचर, ठीक है, लो टेम्परेचर, सभी पॉइंट्स को क्या कर सकती है, टॉलरेट कर सकती है। इसीलिए इसकी जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, नीडल लाइक होती है, तीखी, नीडल से। लीव्स कैसी होगी, नीडल शेप होती है, यानी पतली होती है, तीखी होती है, ऐसे इस टाइप की इनकी क्या होती है, लीव्स। बिकॉज ये सभी एरिया में पाए जाते हैं, मैंने बताया था, हाई टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर, तो उसको टॉलरेट करने के लिए जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, नीडल शेप होती है इनकी लीव्स। ठीक है, फिर जो जीरोफाइटिक है, जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स किसको बोलेंगे अपन, डेजर्ट एरिया वाले को बोलेंगे। डेजर्ट एरिया वाले जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती है, उनकी लीव्स के ऊपर थिक क्यूटिकल होती है, वैक्स की बनी हुई लेयर होती है। मान लीजिए ये लीव्स है ना, इस लीव्स के ऊपर किसकी लेयर आ जाएगी, वैक्स की लेयर आ जाएगी। जब लीव्स के ऊपर वैक्स की लेयर आ जाती है तो मीन्स स्टोमेटा उसके क्या होते हैं, डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं होंगे। जब स्टोमेटा डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं होंगी तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कम होगी, ठीक है, वाटर वेपोरेशन कम होगा। ये जीरोफाइटिक प्लांट्स है, तो जीरोफाइटिक प्लांट्स में वाटर की डेफिशिएंसी तो वैसे पहले से ही चलती है, तो इसीलिए इन द जीरोफाइटिक प्लांट्स थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल लेयर on the leaves surface, on the leaves surface। सेकेंड स्पेसिसिटी क्या होगी जीरोफाइटिक के अंदर, द स्टोमेटा सनकेन, स्टोमेटा सनकेन, स्टोमेटा सनकेन। स्टोमेटा क्या होते हैं, सनकेन होते हैं, अंदर की तरफ धसे हुए रहते हैं। इसके अंदर आप ध्यान में रखोगे बात, स्टोमेटा अंदर की तरफ धसे हुए रहते हैं, तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस भी क्या होगी, कम होगी फिर यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसकी जो लीव्स होती है अपन टू कलर में होती है। जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स है आप उसकी लीव्स में कलर बताओगे कि जो लीव्स होगी वो कितने कलर्स में होती है, टू कलर्स के अंदर लीव्स होती है। अब इसकी जो लीव्स के कलर देखिए, एक तो हो जाएगा ब्राउन कलर, ठीक है, तो आप लिखिए कलर में एक तो कर लीजिए ब्राउन कलर और एक कर लीजिए ग्रीन कलर। ये इसकी लीव्स की क्या हो गई, स्पेसिसिटी हो जाती है। तो लीव्स में क्या क्या बताओगे, नीडल से, टू टॉलरेट द ऑल एडवर्स कंडीशंस। The xerophytic plants, the cuticle covering on the leaf surface. Second, the stomata sunken to prevent the transpiration process. To prevent the transpiration process. This is the morphologically then the next. क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए रूट स्टेम लीव्स बता दिया मैंने आपको, साथ साथ में नोट भी करते जाना। नेक्स्ट अपन बात करेंगे वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट, वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट इन द जिम्नोस्पर्म प्लांट। द वेस्कुलर टिश्यू फर्स्ट इज द जाइलम एंड द सेकंड इज द फ्लोएम। इन द जाइलम वेसल्स absent, जाइलम में क्या नहीं होती, वेसल्स नहीं होती है। फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होती है।
कंपेनियन सेल्स एब्सेंट। ठीक है, अब इधर देखिएगा, इसके जो जाइलम और फ्लोएम है उसका अरेंजमेंट देखिए कैसे है। जैसे मैंने एक ये बना दी, ठीक है, ये सेपरेटिंग, एक ही एरो बना है, इसमें सेपरेटिंग लाइन बना दी। एक साइड में तो हो गया जाइलम और एक साइड में हो गया फ्लोएम, यानी एक ही रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम दोनों है, उसको बोलते हैं कोजॉइंट। एक ही रेडियस पे जाइलम, तो द जाइलम एंड यानी वेस्कुलर टिश्यू द टाइप ऑफ द कोजॉइंट। किस टाइप के होते हैं? कोजॉइंट टाइप के होते हैं। और देखिए स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे आगे और बताऊं, फिर थोड़ा समझाऊं ना कोजॉइंट, ये रेडियल ये वाली बात। हालांकि ये आगे अपन टिश्यू की स्टडी करेंगे वहां आ जाएगी, प्लांट टिश्यू की स्टडी करेंगे तब, लेकिन यहाँ पर भी मैं थोड़ी कंफ्यूज दूर कर दूं आप लोगों की। देखिएगा मैं ऐसे बना दूं, आराम से देखिए ऐसे, ठीक है। जो मैं डार्क में दे रही हूँ वो जाइलम, फिर फ्लोएम आ गया, फिर जाइलम आ गया, फिर फ्लोएम आ गया, ऐसे, ठीक है। जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम, बीच में एक और बनाई ना तो दो पास पास आ जाएंगे, अल्टरनेट फॉर्म नहीं बनेगी ना। ये लीजिए, ठीक है। और ये है डिफरेंट रेडियस पे, एक जगह जाइलम है तो पूरा जाइलम ही है, फ्लोएम है तो पूरा फ्लोएम ही है, इसको अपन बोलते हैं डिफरेंट रेडियस बोलते हैं। और एक देखो इस टाइप से हो जाए ऐसे, ये सेपरेटिंग लाइन आ जाए, बीच में ये रिंग बन गई, बीच में भी रिंग के बारे में भी बताऊंगी, ये बीच में रिंग बन गई और ये हो गया जाइलम, ये क्या हो गया जाइलम और ये क्या हो गया फ्लोएम, इसको बोलते हैं कोजॉइंट। तो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल किस टाइप के हैं? कोजॉइंट टाइप के होते हैं। अब देखिए जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये रिंग बन गई, जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या बन जाती है? रिंग बन जाती है। मैं कोजॉइंट बना रही हूँ बहुत सारे, ये लीजिए, ये लीजिए और ये लीजिए, ठीक है। इन ये लीजिए, ये हो गए जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ये हो गया जाइलम, ये क्या हो गया? जाइलम। अब ये क्या बन गई? रिंग। देखिए ये भी रिंग बन गई जाइलम और फ्लोएम के बीच में, ये रिंग बन गई, ये रिंग बन गई, ये रिंग बन गई, जाइलम और फ्लोएम के बीच में रिंग बन गई। अब इस रिंग को जोड़ दो आपस में, ये लीजिए, इस रिंग को मैंने आपस में जोड़ दिया। अब देखिए ये वाली जो अंदर रिंग बनी हुई है वो, और जो बाहर रिंग बनी हुई है वो, इनको एक साथ बोलते हैं कैम्बियन। कैम्बियन क्या बोलेंगे? कैम्बियन बोलेंगे। प्लांट जितना ज्यादा पुराना होगा, कैम्बियन उतनी ज्यादा स्ट्रोंग होगी, ठीक है। प्लांट जितना ज्यादा पुराना होगा, कैम्बियन उतनी ही ज्यादा स्ट्रोंग होती है। अगर ये कैम्बियन प्रेजेंट है, अगर कैम्बियन प्रेजेंट है तो उनको अपन बोलते हैं ओपन टाइप। तो इसके अंदर वेस्कुलर बंडल किस टाइप के हो जाएंगे? ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल हो जाएंगे। याद रह जाएगा। देखिए वेस्कुलर बंडल आप क्या बताओगे? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में वेसल्स नहीं होती, फ्लोएम में क्या नहीं होती है? कंपेनियन सेल्स नहीं होती है। द वेस्कुलर टिश्यू द टाइप ऑफ द कोजॉइंट। कोजॉइंट का मीन समझ गए? अगर आपको नहीं ध्यान में रहता है तो कोजॉइंट के पास में इस टाइप से ऐसे एक डायग्राम बना लेना, उसमें एक साइड में क्या लिख देना? जाइलम, और एक साइड में लिख देना फ्लोएम। जब कभी भी आप रीडिंग करोगे तो आपको याद रह जाएगा कि जाइलम और फ्लोएम कोजॉइंट का क्या मीन्स होता है। क्लियर हो गया। सेकंड अपन बात करेंगे कि किस टाइप के होते हैं? ओपन टाइप्स के होते हैं। ओपन टाइप्स का क्या मीन्स होता है? कैम्बियन प्रेजेंट है। कैम्बियन रिंग किसको बता दिया मैंने आपके साथ में डायग्राम बना के दिखा दिया, कैम्बियन रिंग होती है। अब कैम्बियन रिंग प्रेजेंट है तो जिम्नोस्पर्म प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होगी। सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ का क्या मीन्स होता है? थिकनेस,
ये प्लांट के जो स्टेम है ये मोटा होगा। देखो, प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है लंबाई का जो लेंथ होती है वो अगर इंक्रीज होती है उसको प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। लेंथ का इंक्रीज होना प्राइमरी ग्रोथ होता है। थिकनेस इंक्रीज होती है, स्टेम मोटा होता जाता है, थिक होता जाता है, सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। अब सेकेंडरी ग्रोथ किस में होगी? जहाँ कैम्बियन रिंग बनेगी वही सेकेंडरी ग्रोथ होगी, वरना सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। अब कैम्बियन रिंग कैसे बनती है? जाइलम और फ्लोएम, यानी जाइलम की कुछ सेल्स डिवाइड होगी, कुछ सेल्स जाइलम की डिवाइड होती है, कुछ सेल्स फ्लोएम की डिवाइड होती है, कुछ सेल्स जाइलम की डिवाइड होती है, कुछ सेल्स फ्लोएम की डिवाइड होती है, और बीच में ये रिंग बन जाती है। ये जो रिंग बनी ये कैम्बियन रिंग है। कैम्बियन रिंग प्रेजेंट है, ओपन टाइप होगा तो वेस्कुलर बंडल ओपन टाइप्स हो जाते हैं। ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल है, कैम्बियन रिंग प्रेजेंट है तो श्योर उसमें क्या मिलेगी? सेकेंडरी ग्रोथ मिलेगी। तो वेस्कुलर बंडल्स कोजॉइंट्स टाइप के कौन से हो गए? कोजॉइंट्स ओपन एंड सेकेंडरी टू फॉर्म द कैम्बियन रिंग। नीचे वाली लाइन में सेकेंडरी ग्रोथ इज द प्रेजेंट। सेकेंडरी ग्रोथ का आप मीन समझ ही गए, सेकेंडरी ग्रोथ किसको बोलते हैं। क्लियर होगी इतनी बात? तो यहाँ तक अपन ने क्या किए, कुछ इसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर्स है उनको किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इससे रिलेटेड और देखेंगे। आज की क्लास हमारी इतनी है, ठीक है, क्योंकि साथ साथ में आप नोट्स बनाओगे तो मान लीजिए ये 20 मिनट भी आपको आधा घंटा से ज़्यादा लगेंगे कि पहले वीडियो को देखोगे फिर उसके बाद में नोट्स बनाओगे। तो नोट्स आपको वीडियो को देख करके ही बनाने, मैं अलग से नोट्स अवेलेबल नहीं दूंगी। अब क्यों नहीं दूंगी इसका एक रीज़न है। इसका ये कि ना तो आप टाइम पे जो आंसर सेंड करते हो मुझे, ठीक है, आप क्या करते हो शायद टाइम पे वीडियो भी नहीं देखते हो। मैं रिटर्न वर्क भेजती हूँ, उस रिटर्न वर्क को कॉपी में कर लिया, बात खत्म। नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं आपको ये जो टॉपिक करवा रही हूँ केवल एनसीईआरटी की बुक से ही नहीं करवा रही हूँ, मैं साथ में निट का सिलेबस भी साथ में लेके चल रही हूँ। तो आप इनको कंप्लीट देखें और देख के समझे और समझ करके नोट्स भी खुद ही बनाओ अब, ठीक है। आज का जो मेरा क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस ये रहेगा कि जिम्नोस्पर्म की कौन सी स्पीसीज राजस्थान में प्रेजेंट होती है। इसका आंसर आपको दे, राजस्थान में केवल एक ही स्पीस पाई जाती है जिम्नोस्पर्म की, बाकी नहीं पाए जाते। तो ये आंसर आप मुझे सेंड करोगे विथ द नेम। काफ़ी कम स्टूडेंट्स है जो मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, जैसे ही वीडियो देखा मैं जो रूल्स बताती हूँ उसको फॉलो करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिनका कुछ अता पता भी नहीं है कि वो बायोलॉजी सब्जेक्ट में है भी या नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता है क्योंकि उनका कोई रिप्लाई नहीं आता, कभी कोई कमेंट्स नहीं आता उनका, वो कभी नहीं कहते कि मैंने वीडियो देख लिया है। क्वेश्चन पूछती हो तो उसका आंसर भी नहीं देते हैं। तो जब आप आंसर दोगे तभी मुझे पता चलेगा। इसीलिए आपको पीडीएफ से कोई नोट्स नहीं मिलेंगी, आपको डायरेक्ट बुक वीडियो को देख करके ही नोट्स बनाने हैं।